नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे वह कौन से फायदे हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। कुत्ते की रोटी खिलाने के बहुत से फायदे हैं। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, दास का विनती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका आशीर्वाद दास ले सके। साथ संगत जी, आज की कहानी जो है आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सर, हम कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान से निकलता है। गाली आदमी को देते हैं लेकिन जुबान पे कुत्ता नजर आता है। नाम का कुत्ता बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है कि उसको हम खिलाने पिलाने के बारे में भी नहीं सोचा, चाहे वह कितने दिन से आपके द्वार पर वह पड़ा हो, भूखा हो, छटपटा रहा हो, पर तभी भी हम उसका नाम लेने में थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं, उसका नाम कुत्ते रख दिए। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी बात समझते हैं। एक गांव में सुरेश नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके मन में एक विचार आया कि क्या हम एक कुत्ते को रोटी भर के टुकड़े खिलाने से मनुष्य को क्या फायदे मिलते हैं। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वह गांव में एक महात्मा के पास पहुंचा और वो महात्मा से यह बात बताई। तभी महात्मा बोले कि ये 8 फायदे हैं जो कि मनुष्य को रोटी खिलाने के, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे हैं। जरा गौर से सुनो। जो भी एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। महात्मा बोले, एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। वह बहुत ही ज्यादा लाचार था। भूखे रह करके अपना जीवन बसर करता रहता था और वह सभी के द्वार पर जाता था, लेकिन सभी नजरअंदाज कर देते थे। किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी उस कुत्ते को नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक ऋषि के मुनि कुटी में पहुंच गया और उस मुनिवर से कहने लगा कि मुनिवर, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, प्यासा हूँ। आप तो बहुत ही विद्वान नजर आते हैं, मैं इसीलिए आपके पास रुका हूँ। मुझे आप एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं अपना भूख मिटा सकूं। वह मुनिवर जवाब देते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला? क्या कोई नहीं जानता एक कुत्ते को एक रोटी का टुकड़े खिलाने के बहुत से अनमोल फायदे होते हैं? मुनिवर का बात सुन करके स्वान बोलने लगा, नहीं, वैसा बात नहीं है। मैंने इस पृथ्वी पर अनेकों तरह के घर पर गए लेकिन कहीं मुझे एक टुकड़ा नजर नहीं आया। हमारा न तो रहने का जगह है, ना कोई आसरा है, ना कोई हम कमा करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं और न ही हमें कपड़े पहनने आते हैं। हम सर्दी, गर्मी और बरसात में ऐसे ही बस घूमते रहते हैं। लेकिन मुनिवर, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी तरह भूख लगता है कि नहीं? लगती है। अगर आपको कहीं गिरने से चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, वैसे ही मुझे भी दर्द होता है। हमें तो आपके तरह रोना भी आता है। बस हम आपके इन 3 कामों में ही आपसे मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दुख का बात यह होता है कि आप जैसे जन्म होता है आप सभी मनुष्यों का, तो आपके यहाँ नाच गाने होता है, लेकिन जब हम जन्म होता है हम सभी का तो हम किसी रोड पर मिलते हैं या किसी ढेरे पर मिलते हैं। हम अपने माँ की 5 बेटे थे। वो कुतिया जिसको आप बोलते हैं वही हमारी माँ है। वो 5 में मैं काला रंग का था, बाकी मेरे 4 भाई भूरे रंग के थे। दुख की बात यह है कि हम उस माँ के 5 बच्चे थे और हम सभी एक ही माँ पर निर्भर करते थे और वो माँ अपनी भोजन के लिए हमें छोड़ करके नहीं जाती थी कि हमें कुछ हो जाता। बस इतना बात नहीं है, वह गांव में जाती उसको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता, लेकिन वह
फिर भी वह गांव की रखवाली करती। अनजान आदमी उस गांव में प्रवेश तक नहीं करते। कोई साहस नहीं कि उस मेरी माँ के रहते हुए कोई गांव में प्रवेश कर सके अनजान व्यक्ति तब, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता था। वैसे गांव में कहीं परोजन हुए मेरी माँ जाती थी, उसे लाठी लेकर के धुतकार दिया जाता था, मार दिया जाता था। किसी को तरस भी नहीं आता था, एक रोटी दे दे। बच्चे में बहुत कष्ट पीड़ा में मेरे 3 भाई मर गए और मैं बचे 2 भाई। मेरी माँ सारी बात बताई, जिसे मैं गंभीरता पूर्वक सुनता रहा। महात्मा जी इतने में एक सेठ जी के यहाँ दावत हुआ। उस सेठ जी में मेरी माँ रोटी खाने के लिए गई। सभी अनेकों प्रकार के मिष्ठान बना रहे थे, लेकिन मेरी माँ को किसी ने भी एक भी नहीं दिया। उतने में ही मैं जब गई तो वहाँ पे मेरी माँ गई थी, तो वहीं पे लाठी लेकर के मार के दौड़ा दिए थे। लेकिन मेरी माँ उन सभी के खाने को लांघ करके और वहाँ से दौड़ी भागी। लेकिन फिर भी सब कहने लगे रोटी तो सब खराब हो गया, कुत्तिया ने लांघ दिया। इतने से काम नहीं, एक दिन रोड पे पड़ी थी, मेरी माँ सो रही थी। उतने में ही लाठी लेकर सेठ आया और सभी को, मेरी माँ को बेरहमी से मारा। उसके बाद लाचार होती हुई माँ मेरे पास आई। मुनिवर कहते हैं आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। कुत्ते को रोटी खिलाने के बहुत से फायदे हैं। 8 ऐसे फायदे हैं जो मनुष्य सुन जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कि आप सभी जानते हैं, रोटी बनता है तो पहला रोटी गौ माता की होता है, लेकिन लास्ट का जो बची खुची रोटी होती है वह कुत्ते के लिए होती है, और वो भी मनुष्य खा जाता है। लेकिन उनको नहीं पता, ये जो होती है नकारात्मक विचार, वो भी मार देते हैं कुत्ते। जब ये लास्ट में रोटी खाएंगे तो शनि का ग्रह भी मिट जाएगा। तीसरी दोष यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके वश में हो जाता है, और सकारात्मक जो शनिचर भगवान का आपके ऊपर प्रकट हुआ है वो कट जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और आपके घर धन से भरी रहती है। और एक फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आप कभी कर्ज में नहीं डूब सकते, क्योंकि नकारात्मकता को कुत्ते मार देते हैं। कुत्ते को भोजन खिलाने से आपका व्यापार में भी वृद्धि होता है। शाम सुबह भोजन कराएं कुत्ते को। कहा जाता है कि कुत्ते ऐसे होते हैं कि मनुष्य धोखा दे दे, लेकिन कुत्ते कभी धोखा नहीं देते, वो वफादारी से अपना कर्जा पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो कुत्ते को परेशान करते हैं।